सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 11 बजे डेली मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास चलती है। आप सभी को पता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की या फिर आप एसएससी एग्जाम्स की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। और बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब जैसे 1 घंटे की तो नहीं होती, आप सभी को पता है कम टाइम की होती है, लेकिन कम टाइम में बेटर कंटेंट, मतलब अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए तो वो कोशिश रहती है मेरी। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आज लेके आए, संविधान के भाग, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी जस्ट मैराथन भी लिया, आप सभी को पता है, तो मैराथन क्लास भी आप देख सकते हैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। हमने मैराथन क्लास लिए, आप एसएससी मेकर यूट्यूब पे जाएंगे, एसएससी मेकर वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मैराथन क्लास दिख जाएगी हमारी 6 घंटे की। अगर आप उस क्लास को देख सकते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वो अति महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो उस क्लास को आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, अपना अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के भाग। हालांकि अगर जीडी भी लिखा रखा है, इसमें मैं टीचिंग एग्जाम भी ऐड कराऊंगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है, ठीक है। जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं किसी भी मतलब कहीं भी कुछ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहती है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। हम लोग स्टैटिक जीके करते थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट इस क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम, क्योंकि ये क्लास ना टीचिंग एग्जाम के लिए है, टीचिंग एग्जाम के लिए या फिर टीचिंग एग्जाम्स के ही प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है। तो अभी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ें, जो कि आपका टीचिंग एग्जाम के लिए भी फायदा हो जाए। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान के प्रमुख भाग। तो भाग 1 में क्या है आप जानते हो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बात की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बात की गई है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो आप आर्टिकल 1 भी जानते हैं, हमने मैराथन में सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन किया था, सारे आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात की थी। तो आर्टिकल 1 भी हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो इंडिया इंडिया दैट इज भारत यूनियन शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और आर्टिकल 2 भी पढ़ा था, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन। आर्टिकल 3 भी पढ़ा था हम लोगों ने। आर्टिकल 3 में क्या है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को आप किसी राज्य के क्षेत्र में से उसके भाग को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं। मतलब नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नामों में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 हमने बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। 5 से 11, 5 से 11 जो है ये सिटीजनशिप की बात करता है। सिटीजनशिप, नागरिकता, हमारे यहाँ कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप जानते हो कैसी? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, आप जानते हो,
ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान। आप किसी देश की नागरिकता कैसे ले सकते हो, आप किसी देश की नागरिकता कैसे ले सकते हो, आप किसी देश की नागरिकता, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। आप किसी देश की नागरिकता मतलब इंडिया के, हमारे यहाँ क्या है, सिटीजनशिप एक्ट में क्या है, आप जन्म के द्वारा, वंशानुगत के द्वारा, या फिर आप जो हो पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने पर आप त्याग कैसे कर सकते हो। आप स्वेच्छा से त्याग दो, बर्खास्तगी आप किसी देश की अर्जित कर ले तो आपकी स्वयं हट जाएगी, या फिर आपको वंचित किया जा सकता है बाय डेप्रिविएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन। तो ये कुछ त्यागने के, नागरिकता त्यागने कुछ हमारे अनुच्छेदों में बात की गई है। फिर है मूल अधिकार, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लगातार। और आर्टिकल जो 12 से 35 है, 12 से 35 नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा एक चीज आप लोगों को याद रख लिए, जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 नहीं है, वो 14 से 32 है। कैसे, 14 से 32 है, 12 से 35 पूरा चैप्टर है। अगर हम चैप्टर की बात करेंगे, मूल अधिकार की चैप्टर की बात करेंगे, तो पूरा चैप्टर जो है वो है मूल अधिकार, 12 से 35, 12 से 35। लेकिन अगर हम सिर्फ मूल अधिकारों की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ मूल अधिकारों की बात करेंगे, तो मूल अधिकार 14 से 32 है। मूल अधिकार आप जानते हो 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कहां से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना कॉन्सेप्ट यूएसए, भाषा कहाँ की, ऑस्ट्रेलियाई भाषा है। कहाँ की भाषा, ऑस्ट्रेलियाई भाषा का उस पर प्रभाव है, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है, हमारे गणतंत्रात्मक और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, जो प्रस्तावना में शब्द यूज हुए हैं, ये कहाँ से, रिपब्लिक कहाँ, वर्ड कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। अगर आप हमसे पूछेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, ठीक है, अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कहां से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये मतलब शब्द कहां से लिए गए हैं, ये तीनों शब्द रूस की क्रांति से लिए गए। कहां से, रूस से लिए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर से लिए गए। कहां से मूल कर्तव्य लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए हैं। यूएसएसआर मतलब, ठीक है, सोवियत, पूर्व सोवियत संघ आप मान लो, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहां पर राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं। 36 से 51 भाग 4 बात करता है, आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कर लें, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कर लें। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग करके आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, यहां पर भाग 4 का दे रखा है। आप जानते हो अनुच्छेद 51 का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कहां से लिए गए हैं, रसिया से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहां से लिए गए। आप हमसे पूछेंगे मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया है ये अमेरिका से। कहां से, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करा रहा हूं, तो आप साथ में नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। यही रिकॉर्डेड क्लास का फायदा होता है कि बिना मतलब की बातें नहीं होती हैं, टू द पॉइंट चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं अपना यहां पर भाग 5, भाग 4 का हो गया। भाग 5 कार्यपालिका की बात की गई है, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। 52 में क्या आप जानते हो, राष्ट्रपति, आप बात राष्ट्रपति की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रपति। और आप जानते हो निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का जो मैनर ऑफ इलेक्शन है आर्टिकल 55, और महाभियोग जो है आर्टिकल 61। महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 की बात करता है। किसकी, आर्टिकल 61 बात करता है। अगर आप हमसे पूछेंगे, आर्टिकल 72, तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 72 में दे रखा है, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में दे रखा है। तो यहां पर संसद आप जानते हो 79 से 122 संसद, ठीक है, 79 संसद
की बात की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 124 से 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, मतलब संघ की न्यायपालिका की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। तो 124 आर्टिकल में आप जानते हो, और इसमें आप जानते हो हमारे न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट में, तो CJI जो है वो है संजीव खन्ना जी, हमारे 51वें नंबर के। ये करंट की चीज भी आपकी यहाँ से तैयार हो गई, संजीव खन्ना जी 51 नंबर के हैं, ध्यान रखना। तो अगर एग्जाम में ये करंट की चीजें भी मैं यहाँ से आपको कराता रहूंगा ताकि आपकी चीजें एग्जाम में ना छूटे। इवन जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप जानते हो 148 से 151 में बात की गई है, और CAG अभी कौन है, के संजय मूर्ति हैं, ध्यान रखना नाम क्या है इनका, के संजय मूर्ति। क्या नाम है, के संजय मूर्ति। एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, के संजय मूर्ति एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, 1989 बैच के, और ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो, इसका काम कौन करता है, इसका काम करता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं राज्य। 152 से 237 तक राज्य की बात की गई है, कार्यपालिका की बात की गई है, और यहाँ पर राज्य का विधानमंडल की बात की गई है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां की बात की गई है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल लिखा हुआ है 213, राज्य के उच्च न्यायालय 214 से 232, तो ये सारी चीजें इसमें बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242, 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। पंचायतें, कौन सा संविधान संशोधन, पंचायतें कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां 73 अमेंडमेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 73 अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, क्या है 74वां संविधान संशोधन, क्या है 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची, नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका में 12वीं अनुसूची, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। सहकारी समितियां, 97 अमेंडमेंट, भाग 9 खा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो फिर बाद में बात करेंगे भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अच्छा, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है, तो 5वीं अनुसूची बात करती है। कौन सी अनुसूची बात करती है, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है 5वीं अनुसूची। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6ठी अनुसूची बात करती है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। 3री अनुसूची शपथ की बात करती है। 2री अनुसूची वेतन एवं भत्ते की बात करती है। 1ली अनुसूची राज्य और यूटी की बात करती है, ठीक है। 7वीं अनुसूची लिस्ट की बात करती है, सूचियों की बात करती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं की बात करती है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से बात करती है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से बात करती है। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों की बात करती है। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं की बात करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263, 245 से 263 ये विधायी संबंध है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वित्तीय संबंध 200, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें, ये मतलब सिर्फ इसमें आर्टिकल पूछा जाएगा, ठीक। भाग 13, भाग 12 हो गया, भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाए। भाग 14 इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, 308 से 323, और आप जानते हो हमारी यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 भाग 14 आर्टिकल 315। निर्वाचन इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन, भाग 15 आर्टिकल 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। लोक सेवा आयोग कृत्य 322, अखिल भारतीय सेवाएं 312, ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछेगा। अधिकरण भाग 14 का अधिकरण, ठीक है। निर्वाचन कुछ वर्गों से विशेष संबंध, तो ये भाग 16। फिर राजभाषा भाग 17, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध, आर्टिकल याद रखना 352 से 308, कौन सा आर्टिकल है, 352 से 360, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर देंगे प्रकीर्ण की, 361 से 368। फिर संविधान का संशोधन भाग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 21, अच्छा इसका आर्टिकल याद रख लेना, 368 संविधान संशोधन आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। और आपातकालीन के दौरान मूल अधिकार का निलंबन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये
सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कहां से? कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियां, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? कल की सारी मैराथन में एक एक चीज मैंने करा रखी है, आप देख सकते हो उस क्लास में पूरी। मैं कह रहा हूं अगर उस क्लास को देख लिया आप, पॉलिटी में लगभग 90% आपका कवर हो जाएगा, और 90 नहीं 100% कवर हो जाएगा। क्यों कवर हो जाएगा? मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ हो सकता है आपके आर्टिकल से क्वेश्चन एक दो इधर उधर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा डिटेल कराई हैं चीजें, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं यहां पर भाग 21 हो गया। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी ये अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इस कोर्स को खरीद सकता है। इस कोर्स को 499 में खरीद सकता है। इंपॉर्टेंट है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। भाग 1 संघ, लोक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भाग 5 यूनियन। भाग 6 राज्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग 4 का मूल कर्तव्य, ठीक। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 निरसित संविधान संशोधन, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं पहली अनुसूची, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं भाग 8 संघ, राज्य, क्षेत्र, पंचायतें 239 से 242। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का नगर पालिका। भाग 9 का सहकारी समितियां। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। भाग 9 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 10 जो वो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्तीय संबंध, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। रिवीजन थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। यूपीएससी भाग 14, निर्वाचन भाग 15, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा इंपॉर्टेंट है, भाग 16, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर भाग 17। भाग 18 उपबंध। अच्छा भाग 17 राजभाषा। भाग 16 कुछ वर्गों से विशेष संबंधित प्रावधान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग जो है यहाँ पर वाई संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ। तो इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। बाकी इस क्लास में मैं डेली एक टॉपिक लाऊंगा और 20 से 25 मिनट में उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। 20 से 25 मिनट हमारा टॉपिक चलेगा, जिससे आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जिससे आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है। आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।